हाय गाइस, एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्विंग क्विंग दियाओ के लिए मेडिसिन लेके आती है और कहती है आप ये पी सकती हैं, मैं चेक की हूँ, इसमें पॉइजन नहीं है। दियाओ तो पहले उसको स्मेल करती है और स्मेल करके बोलती है इसका तो स्मेल ही अच्छा नहीं है और पीने के बाद तो मेरे मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। फिर वो क्विंग क्विंग को मीठा लाने के लिए बोलती है। क्विंग क्विंग बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था इसलिए मैं लाई हूँ, इसको भी मैं टेस्ट करके देती हूँ आपको खाने के लिए। क्विंग क्विंग अपना टेस्ट किया हुआ डेट्स दियाओ को खाने के लिए देती है और बोलती है इसमें कोई पॉइजन नहीं है, अब आप इसे खा सकती हैं। उसको ऐसा करते हुए देख के दियाओ बोलती है अब ये सब तुम्हारा है, तुम ही रख लो, वैसे भी हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं। क्विंग क्विंग तो बस ये सुनने का वेट कर रही होती है। उसके बाद वो बहुत खुश होके खाने लगती है। फिर हम देखते हैं दियाओ बुक रीडिंग कर रही होती है, तभी वहाँ एम्परर आता है। वो दियाओ को बिना बताए बैठ के उसे देख रहा होता है। दियाओ जब उसे नोटिस करती है तो बोलती है योर मेजेस्टी आप यहाँ कब आए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। एम्परर उससे पूछता है तुम्हारा हेल्थ कैसा है, क्या तुम अब अच्छा फील कर रही हो। दियाओ बोलती है हाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और क्यों ना करूँ, क्विंग क्विंग जो मेरा ख्याल रखती है और मुझसे इतना प्यार करती है। ये सुन के एम्परर कहता है सही कहा तुमने, तुम्हारी मेड तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, मैं सोच रहा हूँ उसे कुछ रिवॉर्ड दूँ। ये बात सुन के दियाओ बोलती है क्विंग क्विंग अब बड़ी हो गई है, मुझे लगता है हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए, मैं उसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, आप भी मेरी मदद कीजिए। उसके लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो हैंडसम और राजघराने से हो, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। क्विंग क्विंग ये सारी बातें वहाँ सुन रही होती है और दियाओ से पूछती है कि आप मुझे पसंद नहीं करती। क्विंग क्विंग कहती है अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताइए, मैं उस गलती को सुधारूंगी। दियाओ कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम तो मेरी लिटिल स्वीट हार्ट हो। एम्परर ये सुन के जेलस हो जाता है और दियाओ से पूछता है अगर ये तुम्हारी लिटिल स्वीट हार्ट है फिर मैं कौन हूँ। दियाओ उसे बोलती है तुम तो मेरे बहुत बड़े स्वीट हार्ट हो और उसे किस कर लेती है। फिर हम देखते हैं दियाओ खाना खा रही होती है, तभी उसे क्विंग क्विंग आके बताती है आपकी मदर और सिस्टर आई हैं। वो ये भी बताती है कि एम्परर ने उनको बुलाया है ताकि आप अकेला फील ना करें और आपका मन लगा रहे। दियाओ ये सुन के कहती है तो ओ तो तुम उस औरत की बात कर रही हो जिसने मेरी माँ के पति को उनसे चोरी कर लिया। इधर दियाओ की सिस्टर बोल रही होती है हम कितने टाइम से वेट कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आई। ये सुन के उसकी मदर कहती है वो अब क्वीन है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दियाओ की सिस्टर बोलती है अगर फादर ने दियाओ की शादी एम्परर से नहीं की होती, मुझसे की होती तो आज मैं उसकी जगह पे क्वीन होती। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ दियाओ की एंट्री होती है। दियाओ को देख के उसकी स्टेप मॉम उसको ग्रीट करती है लेकिन उनकी बेटी नहीं करती। दियाओ देखती है कि वो अपनी बेटी को फोर्स कर रही है उसे ग्रीट करने के लिए, तो वो बोलती है ठीक है आप बैठ जाओ। दियाओ की स्टेप मॉम उससे पूछती है मैंने सुना तुम बीमार हो, एम्परर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है तुमसे मिलने के लिए, क्या तुम अब ठीक हो। ये सुन के दियाओ बोलती है बेवजह एम्परर ने आपको परेशान कर दिया और मुझे भी। आंटी वर्ड सुन के उसकी स्टेप मॉम शॉक हो जाती है और उससे पूछती है तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो। उनकी बेटी बोलती है ये तो अब क्वीन बन गई है, आपको तो आंटी बोलेगी ही। ये सुन के दियाओ उनसे बोलती है आप तो मेरी मॉम की सिस्टर हो तो फिर आपको आंटी बोलने में हर्ज ही क्या है। दियाओ की बातें सुन के उसकी सिस्टर जियान भाई उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। उसकी मॉम उसको रोकते हुए कहती है इम्प्रेस मुझे ऐसा कह सकती है। दियाओ की स्टेप मॉम उससे माफी मांगती है और कहती है इससे गलती हो गई, इसको माफ कर दीजिए, मुझे लगता है मैंने इसे सही से डिसिप्लिन नहीं सिखाया है। ये सुन के दियाओ बोलती है सही बोला आंटी, इसको डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इसकी बातें किसी ने मेंशन में सुन ली होती तो आपके लिए ये मुसीबत हो जाता। दियाओ की बातें सुन के दियाओ की सिस्टर को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है ऐसी बातें तो मुझे मेरे फादर ने भी नहीं कही थी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, अभी अभी तो तुम इम्प्रेस बनी हो और तुम्हें इतना घमंड आ गया। उसकी बातें सुन के उसकी मॉम उसको एक जोर से स्लैप मारती है। फिर वो दियाओ से माफी मांगते हुए कहती है उसको अपनी बहन समझ के उसको माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं जियान भाई चेयर पे बैठ के रो रही होती है, तभी उसे एम्परर आते हुए दिखता है। तभी जियान भाई को एक आइडिया आता है। एम्परर जब उसके पास से गुजर रहा होता है तब वो जानबूझ के उससे टकराती है।
वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, एम्परर ब्रदर इन लॉ, मेरा नाम जियान बई है। क्या आप मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं? लेकिन वो बहुत गुस्से में है। वो मुझे अपने रूम से बाहर निकलवा दी, आप वहाँ मत जाइए। एम्परर उससे बोलता है, क्या सच में उसने ऐसा किया? फिर जियान बई बोलती है, लेकिन आप तो एम्परर है, वो आपके साथ ऐसा थोड़ी करेगी। और आप तो बहुत हैंडसम भी है, शायद इसलिए मेरी बहन मुझे आपसे मिलाना नहीं चाहती थी। ये सुनते ही एम्परर उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। फिर उससे पूछता है, तुम्हारी बहन कहाँ है? जियान बई बताती है, वो अपने रूम में है। एम्परर वहाँ से जाने लगता है। फिर जियान बई गिरने का नाटक करती है और कहती है, मेरे पैर में मोच आ गया है। जब एम्परर उसकी तरफ देखता है तो वो बहाना बना के रोने लगती है। तभी एम्परर आके उसकी मदद करता है और वो एम्परर के साथ जाने लगती है। कुइंग और दियाओ बैठ के जियान बई और उसकी मदर की बुराई कर रही होती है। वहाँ एम्परर आता है और वो एम्परर को देख के चुप हो जाती है। एम्परर आके वहाँ बैठ जाता है। दियाओ अपनी सिस्टर से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें क्या हुआ है? जियान बई उसे बताती है, मेरे पैर में मोच आ गया है और ब्रदर इन लॉ ने मेरी मदद की। सिस्टर, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, या फिर लगेगा। जियान बई की बातें सुन के दियाओ कुइंग से कहती है, जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। जब कुइंग वहाँ से जाने लगती है तो जियान बई कहती है, तुम्हें डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो छोटी सी बात है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर दियाओ बोलती है, ये बिल्कुल भी छोटी सी बात नहीं है, कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रही हो? अगर तुम ऐसा कर रही हो तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। जियान बई बेचारी बनते हुए एम्परर से बोलती है, ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है, ये हमेशा मुझे ऐसे ही टारगेट करती है। एम्परर कहता है, तुम्हारी बहन चालाक है, सुंदर है और वो कुकिंग करना भी जानती है। वो तुम हो जो बिना सिर पैर की बातें करती हो। अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जा ही रही हो तो डोर भी लॉक करती जाना। ये सुन के दियाओ जो खुश होती है, वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम देखते हैं एम्परर अकेले में कह रहा होता है, मैं बाइल पैलेस का किंग हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर मैं हमेशा अच्छा किंग बनने की कोशिश करता हूँ।